अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं। उनका ये कहना है, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी उम्मीद है और कुछ ना कुछ हो जाएगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, पहले पास आप ही के पास आते हुए, मतलब आप लोगों को कहीं भी मौका दिख जाता है, समाजवादी पार्टी वाले अपने उम्मीदवार घोषित करें नहीं करें, कांग्रेस वाले करें नहीं करें, मतलब दूसरे के घर में ज्यादा आप लोग झांक रहे हैं। ये अच्छी बात है, हरियाणा में आपको बहुत अप्रत्याशित और हिस्टोरिक जीत मिली है, लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि हर जगह लड़ाई होगी। अब विपक्ष अलग अलग जगहों पर मौका देखकर, परिस्थिति देखकर गठबंधन कर रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में नहीं किया था, अलग अलग जगहों पर वो कर रहे हैं। तो बीजेपी को दूसरे पर ताली बजाना ठीक है क्या? जी देखिए, बीजेपी को ताली बजाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, सही कह रही हैं आप। चूंकि गठबंधन के दलों के नेता ही एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा नहीं बयान देने के लिए, जिसको आपने दिखाया। न ही कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उकसाया, न तो अखिलेश वखिलेश कहने के लिए कमलनाथ को हमारी तरफ से किसी ने कहा था, न तो प्रियंका चतुर्वेदी का बयान कल हमने करवाया, न मनीष सिसोदिया का बयान भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हुआ। तो जब गठबंधन के नेता एक दूसरे के बारे में टिप्पणियां करेंगे, मीडिया में उस पर चर्चा होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मौन साधना चाहिए। ये आपकी सलाह हो सकती है, ये सलाह आदरणीय अंजना जी की है, तो उसको हम सहज स्वीकारते हैं। लेकिन सत्य यह है अंजना जी कि समाजवादी पार्टी हो, प्रेम शुक्ला जी सुनिए ना, गठबंधन जो है, सुनिए ना, आजकल सोशल मीडिया पर एक से एक बातें होती है ना, उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पर जो आपदा आई है, जो मुश्किल आई है हरियाणा वाली, उस आपदा में आप लोग अवसर ढूंढ रहे हैं। जी आपदा में हम अवसर ढूंढ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ढूंढ रही, शिवसेना ढूंढ रही, आम आदमी पार्टी ढूंढ रही है। हमने तो आपदा, हमने पराजित किया करके आपदा आई है, लेकिन उस आपदा में अवसर तो प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत तलाशते हुए दिखाई दिए, उसमें अवसर मनीष सिसोदिया तलाशते हुए दिखाई दिए, उसमें अवसर समाजवादी पार्टी के नेता तलाशते हुए दिखाई दिए। हमको तो सपा से भी लड़ना है, हमको कांग्रेस से भी लड़ना है, हमको आम आदमी पार्टी से भी लड़ना है, हमको शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से भी लड़ना है। तो हम आपदा में क्यों अवसर ढूंढेंगे? अवसर इनके गठबंधन के साथ ही ढूंढ रहे हैं, जो इनकी शक्ति के क्षीण होते ही मुखर हो गए हैं। और वैसे भी समाजवादी पार्टी का गठबंधन, अंजना जी आप याद कर लीजिए, समाजवादी पार्टी मूलतः जो है कांग्रेस विरोध के जो है बल पर उभरी थी, और उनका एक बार गठबंधन हुआ, जो है चुनावी गठबंधन, एक बार सत्ता का गठबंधन 1990 का, कुछ दिन के लिए मुलायम सिंह यादव की सरकार को समर्थन का था। दूसरी बार उनका गठबंधन हुआ था 2017 में, एक बार 2008 में भी कुछ काल का था, 2008 से 9 का, फिर इनका 2017 में हुआ विधानसभा चुनाव में, फिर अल्पजीवी रहा, और ये 2024 में हुआ है। अब ये कितना दीर्घजीवी होता है, यह तो अखिलेश जी और आशुतोष वर्मा जी के नेता जो हैं, उनके समन्वय पर निर्भर करता है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये इस दबाव से कब तक आप लोग अनजान रहिएगा? हम लोग सुना रहे थे अविनाश पांडे को प्रभारी हैं यूपी कांग्रेस के, लेकिन अब देखिए ना, मतलब मझवा सीट जो है मिर्जापुर वाली, वहां पर तो अजय राय जी अपने बेटे शांतनु राय को उम्मीदवार बनाना चाहते थे। तमाम जगहों पर एक दिन बाद रिजल्ट आया नहीं हरियाणा का, और आज उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो क्या आप लोगों को सारी पार्टियां घेरने की कोशिश कर रही हैं? और खासतौर पर यूपी में उपचुनाव है, तो वहां पर तो आपको घेरने की कोशिश कही जाएगी। अखिलेश, अब आपने मझवा का जिक्र किया, अगर आपसे अजय राय जी की बात हुई हो कि वो अपने बेटे को वहां से बनाना चाहते हो, तब तो बात अलग है। लेकिन आप तो पहली बार जानकारी दे रहे हैं कि वहां से वो लड़ाना चाहते थे। तो इस तरह से बात कह के बातों को कंफ्यूज कराने का प्रयास स्वयं तो मत करिए। देखिए, बीजेपी डरी हुई, अजय राय कह रहे हैं कि 10 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, हम वहां पर यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, पूरा करिए। तैयारी तो हम तो अभी भी तैयारी कर रहे हो, तो अविनाश पांडे ने कहा रैलियां भी हो रही हैं, जो लड़ेगा हम उसको जिताएंगे गठबंधन से। हम लड़े या वो लड़े, ताकत तो हम दोनों लोग मिलकर लगाएंगे ही ना अपने गठबंधन के लिए। और इसी तरह यूपी में भी पता नहीं कितने पार बता रहे थे, चले गए नदिया पार, हालत खराब हो गई, कोई उम्मीद आसरा है नहीं उत्तर प्रदेश में। इनके गठबंधन के साथी भी आंखें तरेरे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश वाले बोलते थे कि जाति जनगणना नहीं होगी, तीनों गठबंधन साथी जाति जनगणना पे इनसे सुर से उलट सुर मिलाए रहते हैं, बात करते रहते हैं। रोजाना विरोधाभासी बयान आते हैं, इनके डिप्टी सीएम तक का भी बयान आ गया,
प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांग ली कि कितने दलितों पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दिया गया है, वो भी इन्हीं के डिप्टी सीएम है, इन्हीं की सरकार से मांग लिया गया। तो ये परेशान है, इन्हें डर सता रहा है कि 10 उपचुनाव ये हारने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 10 उपचुनाव जीतने जा रहा है। यथार्थ यही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोजाना आप देख लें इतना घृणित कृत्य हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, ये चौथे डीजीपी हैं जिनका जो है कंफर्मेशन नहीं किया केंद्र ने, यूपी के। अब बोलेंगे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में डीजीपी हैं स्टाइल तो आपका बड़ा अच्छा है अखिलेश जी, परमानेंट हुआ ही नहीं, ना बड़ा उनकी अच्छा है। सैलरी लग पा रही है, ना उनके वो सुनिए ना, रैंक होता वो मिल पा रहा है। आप लोग हरियाणा के लिए भी यही कह रहे थे सर, कितने मधुर संबंध है दोनों इंजनों में। सुनिए ना, एक सेकंड अखिलेश जी, आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है। आपका स्टाइल भी बड़ा अच्छा है बोलने का, आप नकल भी बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन सुनिए, आप लोग हरियाणा में भी यही कह रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात आई और ये भी कहा गया कि राहुल जी ऐसा चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाया। अब देखिए हालत क्या है कि आसन की जो सीट है वो कांग्रेस की हार का जो अंतर है 2306 वोट है, और आपको वहां पर आम आदमी पार्टी को 4209 वोट मिले हैं। ऐसी 4 सीटें हैं, उचाना कला जहां पर 32 वोटों से आपकी हार हुई, 2495 आप कैंडिडेट को। आपको मेरा प्रश्न सुनिए सर, पहले प्रश्न पूरा होने दीजिए। अविनाश पांडे बाइट में खुद कह रहे हैं कि हाँ, हमसे बात किए बिना उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यहां पर मतभेद, एंटी बीजेपी वोट्स का बंटने का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा अगर बातचीत नहीं हो पाती है? क्या सब आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं अब हरियाणा के हार के बाद कांग्रेस की? मुद्दा यह है जी। देखिए, आप लोगों की चिंता बराबर बनी रहती, अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव के पहले भी इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी से कुछ प्रत्याशी घोषित हुए थे और इसी तरह आप भी चिंतित होती थी कि अब क्या होगा, लेकिन हमारा अंततः गठबंधन हुआ, खूब ठीक से हुआ, हमने खूब ठीक ठाक कर भी दिया बीजेपी को। तो अब अभी भी जो हमारा चुनाव आने दीजिए, घोषणा होने दीजिए, आप देखिएगा हमारा गठबंधन होगा। और आप अपनी सुविधा अनुसार आम आदमी पार्टी का एक उदाहरण दे रही हैं। 14 हमारे बागी से हमारे हैं 14 सीटें, और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में, बड़े तादाद में वोट पाए हैं। और कैसे चुनाव हुआ, क्या जनता वहां की कह रही है, लोकतंत्र क्या रहा, इस पे विचार व्यापक जानकारियां हमारा एआईसीसी देगा। लेकिन हम आज अभी सिर्फ यूपी में कंसंट्रेट कर रहे हैं। क्या इनके घटक दल इनके साथ हैं ठीक से? क्या ये बीजेपी के लोग कहीं लड़ने की स्थिति में हैं? सरकार के बल पे भले उछल कूद कर लें, लेकिन आज हकीकत यही है कि एक भी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। दर्जनों परीक्षाएं भर्ती की, नौकरी की हुई हैं, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसका बिना पर्चा आउट हुए परीक्षा करा पाए हो। लड़कों की भविष्य खराब कर दिया 10 साल में। 10 साल में परीक्षाएं हुई होती केंद्र और प्रदेश सरकार की, तो कम से कम लड़कों को जिसकी भी नौकरी लगी होती, जितने की भी लगी होती, उसकी तो लगी ही होती ना। कौन देगा? ये झूठे सजबाग दिखाने की बात करते हैं। यहाँ पे अपराध पे देख लीजिए, यहाँ पे दुराचार की हालत को देख लीजिए, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप मोर्चा संभालिए समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, मुद्दे अनेक हैं और ऐसे ही अनेकों मुद्दे अखिलेश बाबू की पार्टी ने जी लौट रही हरियाणा में भी उठाए थे। लेकिन आशुतोष जी, इसकी वजह क्या है? आखिर सारे के सारे आप लोग साथी इस तरह से टूट पड़े एक हरियाणा की हार के बाद। मतलब ये उम्मीदवारों की लिस्ट एक तरफा निकालना, क्योंकि प्रभारी है यूपी के कांग्रेस पार्टी की तरफ से अविनाश पांडे, वो कह रहे हैं आप लोगों ने बात ही नहीं की। आखिर इसकी वजह क्या है? और फूलपुर सीट, मझवा सीट, दोनों सीट कांग्रेस चाहती थी। धन्यवाद अंजना जी। नहीं, देखिए, हम कहीं कांग्रेस के ऊपर नहीं कूद रहे हैं और ना कोई ऐसी बात है। इंडिया गठबंधन मजबूत है और अननेसेसरी को भारतीय जनता पार्टी को खुश होने का हम कोई मौका नहीं दे रहे। रही बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव में हम सभी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ बात करके ही होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जहां तक हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पे, चाहे आप सीसामऊ की बात कर लीजिए, चाहे कटेरी की बात कर लीजिए, चाहे करहल की बात कर लीजिए, मिल्कीपुर की बात कर लीजिए, फूलपुर या मझगांव की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी पहले से भी मजबूत रही है वहां पर। हम चाहते हैं कि इन 10 की 10 सीटों से भारतीय जनता पार्टी
को यहाँ से शिकस्त दी जाए और 2027 के लिए सेमीफाइनल खेला जाए। कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को? देखिए, कितनी सीटें देंगे? नहीं देखिए, अभी तो ये कोई तय नहीं है। 6 पे हमने घोषित कर दिया है, 4 सीटों पे अभी बात चल रही है। 4 में से कितनी उनको मिलती, जैसे आपने कहा कुंदरकी बर्ग साहब की सीट थी, उनके बेटे फिर वहां से लड़े और फिर वो विधायक हुए, उसके बाद सांसद बन गए। अब तो मुझे लगता है कि वो सीट भी लड़ेंगे। अब इसके बाद अभी 1-2 सीटों पर है, तो 4 दे देंगे ना समाज कि काटेंगे इसमें से भी? नहीं, 6 में से 7 तो एक कुंदरकी हो गई ना, कुंदरकी में भी हम ही। अच्छा हाँ, आपका हो ही गया, कुंदरकी भी हो गया, तब अब 3 बचा। 3 सीटों पे बात उसमें है। भी उसमें भी इनको डर है अखिलेश बाबू को कि आप लोग एक और काट देंगे। देखिए, डर नहीं है संजना, इस बात को समझिए कि अगर हमको सीट हरियाणा में नहीं मिली तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के खिलाफ जाके लड़ने लगे। वहां पर हमने नहीं लड़ा, वहां पर हमने कहा ठीक है, कांग्रेस के जो यूपी के जो पदाधिकारी हैं इनको इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी बयान को देने से पहले शीर्ष नेतृत्व से एक बार सलाह ले लिया जाए, एक बार बात कर ली जाए, तब ऐसे बयान दिए जाए। कभी भी अखिलेश यादव जी के ऊपर यह आरोप नहीं लग सकता है। पहले भी ऐसा हुआ है, अखिलेश यादव जी ने साफ साफ बोला कि हम एक बड़े लड़ाई में छोटी छोटी बातों का कभी इसमें संज्ञान नहीं लेंगे। उन्होंने बड़े दिल दिखाया, चाहे आपने मध्य प्रदेश में जो किया हो, चाहे आपने हरियाणा में जो किया हो, हमने कभी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हम एकजुटता में विश्वास रखते हैं। तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि 2022-24 के जो उपचुनाव है उसमें हम एकजुट नहीं होने देंगे, हम तोड़ने का प्रयास करेंगे? हमारी तरफ से कोई ऐसा आप प्रयास देखिए, नहीं होगा। आप भी बातें बड़ी अच्छी करते हैं और बहुत आप मीठा मीठा भी बोल रहे हैं। अखिलेश बाबू ये कहते हैं कि बड़ी लड़ाई के लिए हम छोटी बातों की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक दिन पहले दोस्त हारा हो और अगले दिन दोस्त के सामने एक लिस्ट निकाल दी जाए, ये नमक नहीं था घाव पर तो क्या था? ईमानदारी से कुछ तो मानिए। सारी की सारी आपको लगा होगा कि अरे वहां से प्रियंका चतुर्वेदी भी बोल रही है, वहां से टीएमसी बोल रही है, वहां से ये बोल रहे हैं, अभी तो उपचुनाव है, हम भी थोड़ा सा हाथ मरोड़ दें। अरे अभी अभी दोस्त को इतना बुरा घाव लगा, आप मरहम लगाते, आपने नमक छिड़का? नहीं, बिल्कुल नहीं, नमक बिल्कुल नहीं छिड़का। कैसे छिड़का? देखिए, अखिलेश जी ने इसके एक दिन पहले भी एक स्टेटमेंट दिया कि 2022 में जो हारी हुई सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी 1 साल पहले से अपना कैंडिडेट घोषित कर देगी, मतलब 2026 में। और अभी तो तिथियां भी नहीं आई, अभी तो इलेक्शन कमीशन। लेकिन हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि बड़ा सिस्टम से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हम लोगों को बड़े सिस्टम से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसलिए हम अपने कैंडिडेट जो पूरी तरीके से तैयार हैं उनको हम पूरे टाइम दे रहे हैं, पूरे लेवरेज दे रहे हैं। और ये पता है कांग्रेस को कि समाजवादी पार्टी ही फ्रंट फुट पे चल के लड़ाई लड़ेगी। आप देखिए 2024 के इलेक्शन में हमने कितनी कोशिश करी, समाजवादी पार्टी ने ही कांग्रेस को वहां पे 1 सीट से लेकर 6 सीट। ठीक है, एक जवाब इससे ले लेते हैं अखिलेश जी से, उसके बाद मैं जाऊंगी मलुक जी के पास। अखिलेश जी छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को पता है कि आगे चढ़ के और बढ़ के समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी, तो क्या आप लोग यहाँ पर बस पिछलग्गू बन के रह जाइएगा? अखिलेश जी देखिए, छोटा सा जवाब। देखिए, उनका अपना सोच होगा, वो भी लड़ती है, लेकिन देखिए हम गठबंधन में हैं, वो भी लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं। कोई ये कहे कि हम कम लड़ते हैं, ज्यादा लड़ते हैं, इसका बहस यहाँ पे नहीं है। पूरे देश में तो हम ही लड़ते हैं। मोदी से कौन लड़ रहा है, बीजेपी से कौन लड़ रहा है? तो ये हमारा गठबंधन, हम मिलकर लड़ रहे हैं, अब मिलकर लड़ेंगे। और कोई गठबंधन के उसमें कोई ऐसी बात होगी भी नहीं कि जो बीजेपी के लोग जो खुश होने की उम्मीद कर रहे हैं। और 10 हराएंगे हम लोग, ये भी जान लीजिए, 10 सीट इनकी हराएंगे, बड़े इत्मीनान से हराएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास आज के तारीख में कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके नाम पे ये वोट मांग सकें, ये कह सकें कि हमने देखिए बेहतर सरकार चलाई है। 10 सीट पर हराने का दम मलुक नागर साहब वो भर रहे हैं और इसी के साथ कह रहे हैं कि एनडीए में क्या सारी साथियों के साथ मामला ठीक ठाक से है? मलुक नागर साहब रोशनी डाले, प्रकाश डाले, आरएलडी गठबंधन के साथी एनडीए के सब ठीक ठाक है? आप लोग को पूरा सम्मान मिल रहा है या हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी अपने बिल्कुल अलग सी खनक के साथ चल रही है? मलुक जी देखिए अंजना जी, ये व्यक्तिगत स्तर पे तो अखिलेश जी हमारे मित्र भी बढ़िया हैं, बोलते भी अच्छे हैं, लेकिन शीर्ष लेवल पे कांग्रेस में डिसीजंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन है। अगर ये मध्य प्रदेश में अखिलेश जी को इज्जत दे देते और 2 या 3 सीट या 1 सीट हरियाणा में दे देते तो ये घटना ना होती जो घटना आज हुई है। अखिलेश जी ने जो आगे बढ़ के अपने डिक्लेयर करे हैं, ये कहते कुछ और हैं कांग्रेस के लोग, चुनाव को तो बहुत टाइम हुआ मलुक जी, कहां आप मध्य प्रदेश की ही बात बार बार कर रहे हैं? मलुक जी
वो अखिलेश बोले तो बहुत टाइम हो गया कमलनाथ को। मैं तो उसके बाद हरियाणा तो की भी कर रहा हूँ, कितना पानी बह चुका है गंगा जी और अंजना यमुना जी, जी। मैं हरियाणा की भी कर रहा हूँ। हाँ। अंजना जी, मैं तो कल की बात कर रहा हूं, हरियाणा की भी, और कल ही रिजल्ट आए हैं। अगर ये अपने साथियों को, आप पार्टी को और समाजवादी को समावेश कर लेते तो आज कांग्रेस भटकती हुई पूरे देश में, और जो जिस तेजी से इनमें जोश भरा था वो पूरी की पूरी हवा निकल गई इनकी। ये ना होती, असलियत में ये अपने साथियों को संभालते नहीं है। और एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, अपने सब साथियों का ध्यान रखती है, सम्मान करती है, उनको उनका हिस्सा देती है। और कांग्रेस में लीडरशिप में कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से ये घटनाएं घटती हैं। अभी तो जो अभी 4 सीट को कह रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं है 1 या 2 सीट से ज्यादा अखिलेश जी देंगे। अखिलेश जी के कंधे पे चढ़ करके 7 एमपी जीत करके ये उत्तर प्रदेश में आ गए, और ऐसी स्थिति में भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश जी हमें आधा दे दें। कितनी अव्यावहारिक बात थी। हरियाणा में 2 सीट भी ना देनी, कितनी अव्यावहारिक बात थी। मध्य प्रदेश में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि आप उसे गंगा जमुना का पानी बहता हुआ बहुत पुराना दिखा देंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि लीडरशिप का होना, और मैंने पार्लियामेंट में जब मैं अपने साथियों को बैठे, नाम में लूंगा नहीं, देखता था तो उससे साफ दिखता था लीडरशिप में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और जब जो समय पे चीजें होनी चाहिए थी वो होती नहीं है। कल केजरीवाल जी का बयान आया, यहां से महाराष्ट्र से प्रियंका जी का बयान आया। पूरे देश में जो छीछी लेदर हुई है, पूरे देश में इन्होंने एक परसेप्शन बनाया था, हरियाणा में कांग्रेस आ गई, झारखंड में कांग्रेस आ जाएगी, महाराष्ट्र में कांग्रेस आ जाएगी, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आ जाएगी। वो सब सपने धरे के धरे रह गए, और ऐसे ही चलता रहा तो यूपी भी 10 की 10 सीट भी, 2027 भी, और यूपी 2029 भी ऐसे ही रह जाएंगे। मंगोरी लाल के हसीन सपने देखते हुए होने वाला कुछ नहीं है। मंगोरी नहीं मुंगेरी, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद अखिलेश बाबू से इस पर प्रतिक्रिया भी लेंगे। आ रही हूँ अखिलेश जी, वो कह रहे हैं 10 सीट हार जाएंगे आप लोग। बीजेपी का एक बार फिर से मोमेंटम आ गया है और प्रधानमंत्री पर ही देश को भरोसा है। लेकिन उससे पहले खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं, मुलाकात ये हो रही है। और इसी पर मौसमी सिंह हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। राहुल गांधी की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से एक ऐसे दिन जबकि नतीजे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आए।